क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि वादा आपसे किया था, मैं दोनों सेट आपको उपलब्ध कराऊंगा, सेट ए और सेट बी। तो देखिए सेट बी आपके लिए यहां पर लेकर आ चुका हूं। 70 में से 70 नंबर पूरे आपको अब कोई भी लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, टोटल 19 प्रश्न रहेंगे। एक एक प्रश्नों का बहुत ही बारीकी से हम अच्छे से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पेपर समझेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक है तो जूल। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्याशित होता है? इस्पात। भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को। चौथे में न्यूटन आ जाएगा। पाइसन निष्पत्ति का जो व्यवहार का में संभव मान है वो आ जाएगा 0.4। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है यांत्रिक ऊर्जा। और निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो वो है जल। ठीक है, चलिए इसके बाद में यदि बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, तो देखिए 7 इसमें यहां पर रिक्त स्थान है। तांबा जो है उष्मा का सुचालक है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। गुरुत्वाकर्षण बल की परास रिक्त स्थान होती है, अनंत होती है। अच्छे अवशोषक होते हैं, अच्छे उत्सर्जक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल जो होती है वो 8 किलोमीटर सेकेंड है। बल आघूर्ण का विमी सूत्र है ml² T इनवर्स। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आपको जोड़ी दी गई है। जूल सेकेंड का मिलान करेगा कोणीय संवेग से। पृथ्वी की आकृति का आप करिएगा दीर्घवृत्ताकार। क्वार्टर्ज, ठीक है, क्वार्टर्ज। तीसरे का पूर्ण प्रत्यास्थ मिलान करिएगा। चौथा है 1 कैलोरी का 4.2 जूल। पांचवा है प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर सेकेंड। अपवर्जन का सिद्धांत है W पावली। प्रत्यास्थता का अंतिम आ जाएगा आपका प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, इसके बाद अगला है घूर्णन त्रिज्या का मात्रक लिखिए तो मीटर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। ठीक है, ध्यान से समझिए, यही पेपर एमपी बोर्ड में आएगा। बहुत सारे बच्चे फर्जी पेपर समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं एकदम रियल है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है वो तो ठीक है, भरोसा रखना पड़ेगा। यहां पर किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर सेकेंड। टेस्ला, ओम, एम्पियर, जूल तथा न्यूटन में कौन सा मूल मात्रक है? तो एम्पियर है। किसी धातु की उष्मा चालकता सर्वाधिक होती है, कौन सी धातु की? तो एल्युमिनियम की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर बुलबुले के अंदर अधिक ताप कितना होता था? ये तो 40/R आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है ऊर्जा संरक्षण का नियम। 2-2 नंबर के शुरू क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ताप की स्थायी अवस्था से क्या तात्पर्य है? कृष्णिका किसे कहते हैं? सरल आवर्त गति में आयाम से क्या तात्पर्य है? ठीक है, प्रकृति के 4 बल कौन कौन से हैं? उन भौतिक राशियों के नाम बताने हैं। ठीक है, विमी सूत्र भी। 2 राशियों के सदिश गुणन के 2 उदाहरण देना है। ठीक है, संसंजक बल से आप क्या समझते हैं? स्टोक्स का नियम। बर्नौली की प्रमेय का कथन। तरल दाब के लिए पास्कल का नियम। ठीक है, पलायन वेग किसे कहते हैं? इसका सूत्र है। कोई ज्यादा कठिन पेपर में प्रश्न उत्तर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, यहां पर देखिए किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उसके लिए व्यंजक। कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम क्या है? किसी तार को खींचने पर किए गए कार्य के लिए व्यंजक। ठीक है, बहुत ही सिंपल से, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न आपके नहीं आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में यदि बात करें तो देखिए, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। सिद्ध कीजिए ठोसों का आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तृतीय नियम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत लेना है। सिद्ध कीजिए मतलब सिंपल से प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था आपका क्लास 11th का फिजिक्स का पेपर, सेट बी। यदि सेट ए आपने नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ठीक है, वहां से जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा।